हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑलवेज लीजिए पर स्टूडेंट्स कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 24 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.3 के सभी एग्जाम्पल तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 25 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर पहले से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 8 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर से चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 8 से लेकर 12 तक की गणित का संपूर्ण सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में अपन हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। प्रश्न में मान लीजिए कि एफ जो फलन है वो समुच्चय 1 3 4 से समुच्चय 1 2 5 में परिभाषित है, और जी फलन जो है वो समुच्चय 1 2 5 से समुच्चय 1 3 में परिभाषित है। मतलब दो फलन दे रखे हैं एफ और जी। आगे क्या कर रहा है, देखिए एफ बराबर 1 2 3 5 4 1 ये क्रमित युग्म दे रखे अपने को, और जी बराबर बी क्रमित युग्म दे रखे द्वारा प्रदत्त है। तो अपने को जीओएफ ज्ञात करना है। कौन सा फलन ज्ञात करना है, जीओएफ का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया एफ फलन 1 3 4 से 1 2 5 में परिभाषित है, जी फलन भी 1 2 5 से 1 3 में परिभाषित है। एफ फलन ये दे रखा है, जी फलन ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपके सामने यहाँ से देखिए डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो डायग्राम एग्जाम में बनाए या नहीं बनाए कोई गलती नहीं होगा, लेकिन डायग्राम बना लेते हैं तो अपने को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के लिए अपने को ज्ञात करना है जीओएफ फलन। कौन सा फलन ज्ञात करना है, जीओएफ फलन ज्ञात करना है। तो ये जो फलन है, ये वाला जो फलन है आपका, ये फलन जीओएफ फलन है। तो ध्यान दीजिए ये जीओएफ फलन है, तो यहां पर अपने पास एफ फलन आने वाला है और ये जी फलन है वो लास्ट में आएगा अपने पास, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा जीओएफ फलन। अब देख लीजिए अपने पास ये जो एफ फलन है ये कहां से कौन से समुच्चय से कौन से में परिभाषित है, 1 3 4 से 1 2 5 में परिभाषित है, और ये जी जो फलन है वो 1 2 5 से 1 3 में परिभाषित है। ठीक है, अब देखिए एफ जो फलन है वो एक जो अवयव 2 से एक का प्रतिबिंब 2 है, एक का जो प्रतिबिंब है वो 2 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है, और 4 का जो प्रतिबिंब है या 4 का जो संबंध है वो 1 है। चलिए आगे देखिए जी में देखिए 1 का प्रतिबिंब 3 है, 1 का जो प्रतिबिंब है वो 3 है, 2 का प्रतिबिंब भी 3 है, 2 का प्रतिबिंब भी 3 है, और 5 का प्रतिबिंब कौन है, 1 है। ये आपके सामने ऐसा डायग्राम इसका बना है। तो देख लीजिए अब अपने पास देख लिए, अब अपन लिख देते हैं यहाँ F1 जो है वो F1 का मान 2 है, F1 का मान 2 है, F3 का प्रतिबिंब 5 है, F3 का प्रतिबिंब 5 है, और F जो 4 है वो आपके सामने 1 है, ये लिखा हुआ है। तथा जी देखिए, तथा जी में देखिए जी जो फलन है वो 1 का प्रतिबिंब 3 है, जी1 बराबर है, जी1 जो मान है वो 3 है, जी2 का जो मान है वो है 3, जी1 का मान भी 3 है और जी2 का मान भी 3 है। चलिए जी5 का जो मान है वो आपके सामने 1 है, जी5 का मान है वो क्या है, 1 है। चलिए आगे देखिए जी मतलब 1 का प्रतिबिंब 3 है, 1 का प्रतिबिंब और 2 का प्रतिबिंब 3 है, 5 का प्रतिबिंब 1 है। अब अपने को ज्ञात करना है जीओएफ। कौन सा फलन ज्ञात करना है, एफ और जी का संयुक्त फलन जीओएफ अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए जीओएफ ज्ञात करना है अपने को, जीओएफ। तो यहां पर अपन लिख देंगे जीओएफ। जीओएफ का प्रांत कौन होगा, जो एफ का प्रांत है, जो फलन एफ का प्रांत है वो ही जीओएफ का प्रांत होगा। एफ का प्रांत 1 3 4 है, तो जीओएफ का प्रांत भी 1 3 4 ही होगा, समुच्चय 1 3 4 होगा, क्योंकि लास्ट में एफ आ रहा है। जब लास्ट में एफ आ रहा है तो यहाँ पर एफ का जो प्रांत है वो
प्रांत जो है वो भी 1 3 4 ही होगा, समुच्चय 1 3 4 होगा। तो यहाँ पर अपने को 1 3 4 रख के इनके प्रतिबिंब निकालने हैं। तो देख लीजिए GOF का मान ज्ञात कीजिए। GOF अपने को क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। तो लिख देता हूं GOF का मान। चलिए अब इसके नीचे निकाल देते हैं GOF 1, GOF 1 और GOF 1 का जो मान है। चलिए GOF 1 का मान देखिए 1 2 में जा रहा है, 2 फिर 3 में जा रहा है, तो GOF 1 का मान 3 आएगा। GOF 1 का प्रतिबिंब जो है वो 3 आने वाला है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, GOF आ गया। अब इसको हर बार कैसे हल करते हैं, O की जगह ब्रैकेट आ जाता है हर बार हल करते हुए से। तो G का तो G बड़ा कोष्ठक और F1 ऐसे लिखा जाएगा इसको। पहले वाली क्लास में मैंने खूब सारा बताया था, और यदि आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे वाले पार्ट जरूर से देखिए, तभी आपके समझ आएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लगातार पार्ट वाइज वीडियो देख रहे हो तो आपको कंप्लीट पूरा समझ आएगा आपके। तो चलिए आपके मैंने इसको ऐसे लिख दिया GOF F1। तो बताइए G का तो G हो गया, F1 का मान कितना है, F1 का मान ऊपर है आपके सामने 2, कितना है 2। तो बोले G2 कितना है, G2 का मान कितना है 3 है। तो ये जो है GOF 1 का जो मान है वो डायरेक्ट कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से एक ले लिया मैंने, 3 ले लेते अब GOF 3। तो इसको बोलेंगे GOF 3। तो यहां से G का तो G और F3 का जो मान है, F3 का मान यहां से देख लो या फिर यहां पर लिखा हुआ है, या फिर F3 का मान देखो यहां पर देख लो 5 है, 5। G5 का मान है वो 1 है, कितना है 1 है, 1 पे जा रहा है। देखो 3 5 से होते हुए 1 में जा रहा है। चलिए तथा GOF 4 कितना है 4। तो GOF F4 तो G का तो G, F4 का जो मान है, F4 का मान है 1, जो G1 का मान कितना है 3 है, G1 का मान 4। देखो GOF 4 का मान देखो 1 से होते हुए, देखो ध्यान से देखना, 1 से होते हुए 3 की तरफ जा रहा है। तो यहां से अतः लिख देते हैं, अतः GOF जो है, देखिए ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, अपना आंसर ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर जो मैंने 15 आपको करवाया था उसमें यहां तक ही मैंने छोड़ा था आपको, लेकिन वहां पर पर्सन की लैंग्वेज पर्सन में ऐसा दे रखा था अलग अलग, वहां पर वैसे छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐप देखो ऐसे दे रखा है, ऐसे बना के कर्मित युग्म दे रखा है। तो अपने को भी कर्मित युग्म बनाना पड़ेगा। इसमें कैसे लिखना पड़ेगा, GOF बराबर 1 का प्रतिबिंब 3 होगा, 1 3 के साथ प्रतिबिंब 1 3 आएगा, कर्मित युग्म 3 1 आएगा और आपका 4 3 आएगा। ये आपके सामने प्रश्न नंबर पहला हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक को जरूर से ऐड कर लीजिए। 1 3 3 1 1 3 3 1 और 4 3 आ गया। आप अपनी बुक में भी इसका आंसर मिला लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 अपन हल करते हैं। इसको मैं साइड में हो जाता हूं और आप इसको बड़े ही आराम से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक को ऐड कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक में इसको ऐड कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 को अपन करते हैं। आप अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए इसको। डायग्राम एग्जाम में बनाए या नहीं बनाए कोई गलती नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर अपन 2 में चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर जो 2 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते देखिए। मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए 3 दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी इंटू ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच के बराबर है। ये रोमन में पहला है। रोमन में दूसरा है एफ डॉट जी इंटू ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो ये रोमन में 2 सवाल है, इनको सिद्ध करना है। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 26 आया था, जो एग्जाम्पल नंबर 26 आया था, जो पीछे वाले पार्टों में मैंने आपको कर लिया, पूरा करवा दिया था। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, पार्ट वाइज वीडियो को देखें, पीछे वाले पार्टों को आप जरूर से देखिए। तो चलिए इसको अपन हल करते हैं। रोमन में पहले पहला करते हैं फिर दूसरा करते हैं। चलिए एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। चलिए तो सबसे पहले अपन इसका LHS जो है वो ले लेते हैं और LHS लेकर अपन RHS
निकाल देंगे। चलिए एफ प्लस जी और इंटू में ओ एच, ये मैंने इसका एलएचएस जो है वो ले लिया, एफ प्लस जी इंटू में ओ एच, ये है इसका एलएचएस एफ प्लस जी ओ एच। चलिए आराम से इसको करेंगे, शांति से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से आप आराम से मोबाइल की आप ध्यान लगा के समझिए, साथ में पेन और नोटबुक ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैंने एलएचएस यहाँ पर ले लिया है और देखिए एफ प्लस जी वैसा का वैसा है, ओ एच भी वैसा का वैसा है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स लगाना है, जो चर चलता है एक्स चलता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में एच फलन आ रहा है, तो एच फलन आ रहा है, ध्यान दीजिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि एफ जो फलन है वो ज्यादातर एफ के साथ एक्स रहता है, जी के साथ हर बार वाई रहता है, एच के साथ ही न जाने क्या रहता है, ज्यादातर आता ही नहीं है एच कई बार। तो करने का मतलब यहाँ पर अपन एक्स के स्थान पर कोई सा भी चल ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक्स लगा लिया है, ठीक है, ध्यान दें। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है, इसके आगे देखिए अपने को, आगे आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको ऑफ नजर आ रहा है, ओ नजर आ रहा है, उसको ब्रैकेट में चेंज करना है। क्या करना है, जैसे मैंने पीछे वाला यदि उदाहरण नंबर आप 26 देखे हो, 26 वाला पार्ट आप देखे हो, तो जरूर से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए ओ एच जो आ रहा है यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा देना है और एच एक्स जो है वो अंदर लगा देना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ओ एच आ रहा है, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो ओ एच आ रहा है इसकी जगह मैंने, जहां पर ओ आ रहा है इसकी जगह, ये जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया है आपके सामने, इसकी जगह क्या लगा दिया है, ब्रैकेट लगा दिया, आपके समझ में आ जाएगा यहाँ से। चलिए इसके आगे अपन देखते हैं, इसके आगे करते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, एच एक्स ये अपने पास आ गया है, एच एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे या इसको बीच में खोल अपन सकते हैं। तो चलिए खोल देंगे इसको, कैसे अपन खोलेंगे इसको, देखिए एफ और बड़ा कोष्ठक एच एक्स, ठीक है, प्लस वैसा का वैसा, जैसे अपन गुना करते हैं सेम वैसे खोलना है। एफ के साथ में मैंने एच एक्स ले लिया है और बीच में प्लस वैसा का वैसा है, और जी के साथ भी मैंने एच एक्स ले लिया है और आगे वाला सेम देख लीजिए। मैंने क्या कर दिया, आपको तुरंत समझ आएगा, आप ध्यान से शांति से देख लीजिए, आप अच्छी तरीके से देख लो। आप देखो एफ के साथ मैंने एच एक्स ले लिया है, प्लस वैसा का वैसा है, जी के साथ में मैंने एच एस ले लिया है। चलिए आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आगे आपको रिवर्स में जाना है। कैसे रिवर्स में जाना है वो देखिए मैं बता देता हूँ। आगे अपने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट की जगह देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट की जगह ओ लगा सकता हूँ मैं, और एच वैसा का वैसा और एक्स ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसकी जगह भी जी ओ एच वैसा का वैसा एक्स ऐसे मैं लिख सकता हूँ। क्यों, किस वजह से, इसका रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, वरना वैसे समझ सकते हो। देखिए ध्यान दीजिए, जब अपने पास, ध्यान दीजिए, जब अपने पास यदि मान लो आपके पास एफ ओ जी वाई आ रहा है, एफ ओ जी वाई मान लो वाई आ रहा है आपके पास, यदि ये आ रहा है तो आप क्या करते हो, इसको कैसे खोलते हो, आप ध्यान से देखिए इसको कैसे खोलते हो, एफ वैसा का वैसा बड़ा कोष्ठक जी वाई, इसको ऐसे लेते हो नहीं लेते हो, लेते हैं। ध्यान दीजिए, यदि मान लो, ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप इसको ऐसे लेते हैं, यहां पर देखिए ओ जो है, ओ किस में चेंज हुआ है, बड़े वाले ब्रैकेट में चेंज हुआ है, ठीक है। ओ यदि बड़े वाले ब्रैकेट में चेंज हुआ है तो क्या, यदि ये बड़े वाला ब्रैकेट ये में बड़े वाला ब्रैकेट ओ में नहीं जा सकता, क्या जा सकता है, आसानी से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिवर्स में लग चुका है। देखिए यदि अपने पास ये होता है एफ ओ एच एक्स होता है तो अपन ब्रैकेट लिख देते हैं, लेकिन यदि अपने पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का अपन ओ भी तो लगा सकते हैं ना, ब्रैकेट का अपन ओ भी तो लगा सकते हैं ना। यहाँ जो ब्रैकेट का था इसका मैंने ओ लगा लिया, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ से अपने को ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपके तुरंत समझ आ जाएगा ये कि भाई यहाँ से आ गया ये है। जो ओ होता है तो अपन ब्रैकेट से कोष्ठक से खोल देते हैं, तो कोष्ठक होता है तो क्या ओ नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते, अपन आसानी से लगा दी, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब आगे देखिए, आगे अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, एक्स क्या ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। देखिए इसको मैं लिख दूंगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आराम से लिख दूंगा। बाहर एक्स है, बाहर एक्स है, पड़ा हुआ है एक्स से। चलिए इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच, और बाहर जो है वो एक्स पड़ा हुआ है सर,
अब देखिए इस चर को मैं छोड़ सकता हूँ, इस चर को मैंने देखिए यहाँ पर x लगाया था तो x को मैं छोड़ भी सकता हूँ, जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ FOH, क्या आ जाएगा ये F, यदि मैं x को छोड़ दूंगा तो एक ब्रैकेट जो है वो कोष्ठक जो हट जाएगा, FOH प्लस में GOH, ये अपने पास आ जाएगा FOH प्लस FOH प्लस में GOH, ये अपने को लाना था। तो ये कौन आ गया जी, LHS मैंने लिया था, LHS मैंने लेकर RHS मैंने निकाल दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा RHS, RHS लिखते ये सिद्ध हो चुका है HP। तो ये रोमन में पहला हो चुका है। रोमन में दूसरा अपन करते हैं, चलिए रोमन में पहला हो चुका है अपना, रोमन में दूसरा अपन करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वैसे ऐड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए रोमन में दूसरा अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स रोमन में जो दूसरा है वो इस तरफ ही कर देता हूँ मैं, ताकि आपके समझ में आ जाएंगे दोनों। अब ध्यान से देखिए, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन रोमन में जो पहला है और रोमन में जो दूसरा है, इन दोनों में इतना ही फर्क है, ध्यान से सुन लीजिए अच्छी तरीके से कितना फर्क है। इन दोनों में इतना ही फर्क है, जहां इसमें प्लस यूज हुआ है, जहां जहां इसमें प्लस यूज हुआ है, वहां वहां उनमें डॉट लगा दो, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जहां जहां आपको प्लस नजर आ रहा है वहां पर उनमें डॉट लगा दो, बाकी सारा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है, सेम टू सेम करना है आपको। इतनी लाइनें आएंगी, सेम पर्सन होगा, जहां मैंने प्लस यूज कर रखा है, यहाँ पर प्लस प्लस लगा रखा है, वहां उसमें डॉट शब्द लगाना है, डॉट लगाना है वहां पे। चलिए करते हैं। पहली लाइन मैंने लिख दिया है, ये लिख दिया, LHS मैंने ले लिया है। यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में आ गए हूँ, यहाँ पर x यूज करना है, तो x लगा देते हैं, ब्रैकेट वापस सारा सेम है, तो सेम टू सेम लिख देते हैं बाकी F, G और OH और x यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने x लिख दिया है। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। इस लाइन में चलता हूँ, इस लाइन में इसको ब्रैकेट में बदल देता हूँ, O को कोष्ठक में बदल देता हूँ, तो देखिए F.G वैसा का वैसा है। चलिए, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और ये लिखा जाएगा SX, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए O जो है, O किस में बदल गया, बड़े ब्रैकेट में बदल गया। देखिए O है, O के स्थान पे बड़ा ब्रैकेट आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे अपन चलते हैं। आगे कौन सी लाइन में, आगे अलग अलग करना है अपने को, F के साथ भी HX लेना है और G के साथ भी HX लेना है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, देखिए F वैसा का वैसा, बड़ा कोष्ठक SX लिख दिया, कोष्ठक बंद हो गया, डॉट लगा देते हैं, प्लस आ गया, प्लस की जगह डॉट आ गया, और G वैसा का वैसा, बड़ा कोष्ठक SX, ये लो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे प्लस आया वहां पे डॉट लगाया है। चलिए इस लाइन में पहुंच गया हूं मैं। इस लाइन में पहुंचते ही यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट आ रहा है इसको O में चेंज करना है, ब्रैकेट आ रहा है इसको किस में चेंज करना है, O में। तो O में चेंज करोगे तो कैसे लिखोगे इसको, FOH X डॉट GOH। देखिए ब्रैकेट को O में चेंज करना है, तो देखिए कैसे चेंज करोगे, ध्यान से देख लीजिए। F ब्रैकेट आ गया O, H वैसा का वैसा, X डॉट G ब्रैकेट आ गया O, H वैसा का वैसा, X का X हो गया है। यहाँ से सेम है, यहाँ तक सेम लाइनों है, सेम लाइन चल रही है, ठीक है, सेम लाइनों पे होगा। अब X यहाँ कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में इनको लिख देते हैं दोनों को, कैसे देखिए FOH डॉट GOH, और इनको भी अपन क्या करेंगे, देखिए छोटा ब्रैकेट में ले लेंगे इनको और इनको बड़ा ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर इनके बाहर x लगाएंगे। अब x अपना क्या हो सकता है, हट सकता है, x को यहाँ से हटा सकते हैं अपने, हटा देंगे तो देख लीजिए यहाँ से क्या आएगा अपने पास, FOH छोटा वाला ब्रैकेट ही आएगा, बड़ा वाला हट जाएगा, GOH ये अपने पास आ गया। सेम देखिए FOH डॉट GOH, ये अपना RHS आ गया, HP हो गया। तो ये रोमन में अपना दूसरा हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 अपना कंप्लीट पूरा हो चुका है, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 में अपन चलते हैं।
तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करते जाइए, और साथ ही कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक स्टूडेंट्स अपने चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 2 तक अपना कंप्लीट हो गया, इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर से साथ साथ ऐड करते जाइए। प्रश्न नंबर तीसरे में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए, जी ऑफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि रोमन में पहला एफ एक्स बराबर मोड एक्स तथा जी एक्स बराबर मोड 5x - 2। तो अपने को जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। रोमन में पहला है, रोमन में दूसरा बाद में करेंगे, तो रोमन में पहला करते हैं अपने। क्या ज्ञात करना है? जी ओ एफ, फिर एफ ओ जी ज्ञात करना है। जी ओ एफ ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सर एक्स ही चल रहा है, दोनों में एफ के साथ भी एक्स ही आ रहा है और जी के साथ भी एक्स ही आ रहा है। तो यहाँ पर सर अपन जी ओ एफ एक्स ही लगाने वाले हैं। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जी ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे, एफ एक्स लगा देंगे, आप जानते हैं, और फिर जी का जी हो गया, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान लिख देते हैं मोड एक्स। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान जो मोड एक्स है मान वो अपन लिख देते हैं। मैंने क्या किया, जी वैसा का वैसा है और एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान मोड एक्स लिख दिया है, मापांक एक्स लिख दिया है। चलिए अब ये जी ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए अपने पास जी एक्स है मोड 5x - 2 और अपने पास ये जी एक्स है, ये एक्स की वैल्यू है। तो अपने पास यदि जी एक्स बराबर मोड 5x - 2 होता है तो जी मोड एक्स बराबर क्या होगा बताइए। जब जी एक्स बराबर ये हो तो जी एक्स की जगह ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को, ये एक्स का जो मान है, इस मान को वहां पर एक्स की जगह लिखना है। चलिए कैसे लिखेंगे, मोड का मोड हो गया, 5 का 5 हो गया, और एक्स की जगह अपने को मोड एक्स लिख देना है। चलिए माइनस का 2 वैसे कैसे हो गया आपके सामने, ये इसका आंसर आ जाएगा अपना। तो लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने, मोड का मोड हो गया, मोड का मोड है सेम, 5 का 5 है, और एक्स की जगह अपन लिख देते हैं मोड एक्स, एक्स की जगह मोड एक्स लिख देते हैं, -2 वैसा का वैसा मोड का मोड हो गया। ये रोमन में पहले का जी ऑफ निकल चुका है। क्या निकल गया, जी ऑफ निकल गया है, और आप अपनी बुक में भी आंसर मिला सकते हो, मोड 5x मोड x - 2 हो गया। अब तथा निकालते हैं एफ ओ जी। क्या निकालते हैं, एफ ओ जी निकालते हैं। एफ ओ जी बराबर देख लीजिए, एफ ओ जी इस तरफ निकाल देता हूं, तथा एफ ओ जी, तो एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ओ जी, ओ की जगह इसको लिख देता हूं एफ ओ जी, और यहां पर एक्स ही चलने वाला है क्योंकि एफ के साथ भी एक्स चल रहा है और वाई के जी के साथ भी, एफ के साथ भी एक्स आ रहा है और जी के साथ भी एक्स आ रहा है। चलिए चलते हैं आगे, हल करता हूं इसको क्या लिखेंगे अपन, एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे, ठीक है, एफ का एफ हो गया, और जी एक्स की जगह जी एक्स का मान लिख दो, क्या आएगा, मोड 5x - 2, ये अपने पास आ गया। देखिए gx का मान मैंने मान लिखा है gx का। अब अपन क्या करेंगे, एफ एक्स, ये x का मान जो है, ये पूरा x का मान है, ध्यान से सुनिए, ये पूरा x का मान एफ एक्स में रख दूंगा x की जगह। सुन रहे हो, देखो कैसे रखेंगे, x की जगह मोड का मोड है, और x की जगह इनको लिख देता हूं मोड 5x - 2 का मोड, डबल मोड हो गया। कैसे, ध्यान से सुनिए, एफ एक्स बराबर है मोड एक्स, और अपने पास है एफ मोड 5x - 2 है। ध्यान दीजिए, समझिए आप यहां से, ये लो, यदि एफ एक्स बराबर मोड एक्स है तो एफ मोड 5x - 2 बराबर क्या होगा, देखिए जहां एक्स है वहां पर ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, तो मोड वैसा का वैसा, और एक्स की जगह ये पूरा रखा जाएगा, मोड 5x - 2 का मोड, इस तरीके से ये पूरा एक्स का मान, तो डबल मोड हो गया। तो ध्यान दीजिए, डबल मोड अब नहीं आएगा, सिंगल मोड ही आएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, जब यदि अपने पास ऐसा हो, ध्यान दीजिए, -1 हो और इसका मोड करे 1 आ जाए, और रिटर्न इसका मोड हो, मान लो ऐसे रिटर्न मोड हो,
तो वापस मोड होगा, मतलब मोड का मतलब मापांक, वापस मापांक होगा, मॉड्यूल्स होगा वापस से। तो अपन इसका एक ही तो आने वाला है, तो मापांक एक बार करे चाहे 2 बार करे, अपना प्लस का नंबर ही आने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 बार मापांक नहीं लगाना, अपने को एक ही बार मापांक लगाना है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए 2 बार लगेगा, क्योंकि ये तो x के साथ है। यहाँ पर इस नंबर का 2 बार एकले का मापांक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर x का एक सिंगल का मापांक है। तो यहाँ पर अपने एक ही बार मापांक लगाएंगे, मोड 5x-2, मॉड्यूल से 5x-2, ये इसका आंसर आ गया। रोमन में पहले का आंसर आ चुका है अपना, GOF और FOG दोनों निकल चुके हैं, GOF और FOG दोनों अपने आ चुके हैं। इनको आप अपनी नोटबुक को ऐड कर लो। GOF अपना आ गया मोड 5x का भी मोड -2, और FOG अपने पास आ गया मोड 5x-2। चलिए रोमन में 2 अपन करते हैं। इस रोमन में ये पहला है, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। रोमन में दूसरा अपन करते हैं। तो चलिए रोमन में जो दूसरा है वो अपन करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, देखिए fx बराबर 8x³ है और gx बराबर x⁻1/3 है। GOF इधर निकालेंगे, FOG इस तरफ निकालेंगे। चलिए पहले इसको निकालता हूँ, GOF को निकालता हूँ। GOF को निकालेंगे पहले, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको लिखेंगे GO बड़ा कोष्ठक fx। चलिए g का g हो गया, fx की जगह fx का मान लिख देता हूँ। fx का मान है मेरे पास 8x⁻3। चलिए हो गया अपने पास। आगे अपन क्या करेंगे, ये जो x का मान है, ये x का मान है g में लिख देते हैं, x की जगह। ये x का मान g में रख देते हैं x की जगह। किसकी जगह, x की जगह। x की जगह रखना है अपने को 8x⁻3, x की जगह 8x⁻3 की होल पावर 1/3। ध्यान से देख लीजिए, 1/3 की होल पावर कितनी है, 1/3। देखिए समझिए कैसे आए, देखिए एक बार, gx बराबर x⁻1/3 दिया है, ठीक है। g 8x³ बराबर क्या होगा, अब बताइए आप। जब gx बराबर x⁻3 है तो g 8x³ बराबर क्या होगा, 8x³ की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना, इससे बोल रहा हूं मैं, इस तरीके से ध्यान दो। चलिए आगे हल करते हैं इसको। देखिए हल कैसे करेंगे, देखिए 8 को भी लिख सकता हूँ 2⁻3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3 और की होल पावर गुना में की होल पावर 1/3, ठीक है। और गुना x की पावर भी 3 थी, गुना में 1/3, ये 1/3 दोनों की पावर है, 1/3 से 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात ये एक प्रकार का घन, ये घन है और ये घनमूल है, घन से घनमूल कट जाता है वैसे भी ऐसे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर भी 1 की बची, x की पावर भी 1 की बची, तो यहाँ से अपने पास 2x आया। कितना आ गया, ये 2x आ गया, एक प्रकार का 2x आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2x अपने पास आ चुका है रोमन। तो GOF का मान आ गया 2x। चलिए वो निकालते हैं, GOF आ गया 2x, FOG निकालते हैं। तो FOG को क्या लिखेंगे, f बड़ा कोष्ठक gx। तो f का f, तो gx का मान अपन लिख देते हैं यहाँ, gx का मान है x⁻1/3। ये लो, ये मैंने gx का मान यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे आप क्या करेंगे, देखिए fx में ये x की जगह, fx में जाकर x की जगह ये लिख देना है आपको। चलिए लिख दो, 8 वैसा का वैसा, और x की जगह लिखना है, ये किसकी जगह है, x की जगह, ध्यान से सुनिए, x की जगह 1/3 लगाना है और की होल पावर 3 आएगी। होल पावर 3 तो सेम आएगी, कैसे हुआ ऐसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। fx बराबर कितना है, fx बराबर 8x³ है, कितना है 8x³ है, लिख दिया मैंने, ठीक है। fx बराबर जब 8x³ है तो बताइए fx की पावर 1/3 बराबर क्या आएगा जी, बताइए। ये आएगा 8 का तो 8, और x की जगह x की पावर 1/3 आएगा, x की पावर 1/3 आएगा,
और 3 वैसा का वैसा, 3 से 3 कट जाएगा पावर, तो आपके सामने यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 8x आ जाएगा। कितना आएगा जी? 8x यहाँ पर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो देख लीजिए, रोमन में दूसरे का GOF गोप का मान 2x आया और FOG फोक का मान आपका 8x आया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और रोमन में जो दूसरा है वो हो गया। तो प्रश्न नंबर जो तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरे में 2 अपने से पूछा था, गोप और फोग। तो प्रश्न नंबर तीसरे का रोमन में पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया है। इसको आप अपनी नोटबुक को ऐड कर लीजिए। गोप का जो मान है, गोप का मान आ गया 2x और फोग का मान आ गया 8x। तो चलिए इसको आप अपनी नोटबुक को ऐड कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 अपन हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर तीसरा हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक को ऐड कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 में अपन चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो आपके सामने है स्टूडेंट। से पहले प्रश्न नंबर 4 को अपन समझते हैं। देखिए, यदि fx बराबर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, ये एक फलन अपने को fx दे रखा है और यहाँ पर बोला है x नॉट इक्वल 2/3। x की वैल्यू 2/3 नहीं है। यहाँ पर ये क्या नहीं है, मैं पूरा आपको क्लियर कराऊंगा, एक बार आगे क्वेश्चन को समझिए। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल 2/3 के लिए f x बराबर x है। f का प्रतिलोम फलन क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपने को प्रांत और अपने को ये फलन जो है वो कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में, ये प्रश्न में अपने को नहीं दे रखा है। लेकिन एक बात मना किया इसने, x की वैल्यू 2/3 नहीं है, मतलब यहाँ पर x का मान, इसमें यहाँ पर x का मान आप 2/3 नहीं रखना है। आपको क्यों नहीं रखना है सुनिए। यदि आप x का मान 2/3 इसमें रख दोगे तो ध्यान दीजिए बट्टे के अंदर, यदि आप यहाँ 2/3 रख दोगे तो 3 दूनी कितना हो गया, बट्टे के अंदर अपने पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बट्टे के अंदर 0 आते ही ये पूरा फलन अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा ये। इसलिए x की वैल्यू 2/3 के लिए मना इस क्वेश्चन में इसने किया है। तो समझिए यहाँ पर 2/3 इसमें नहीं लिखा है। तो चलिए अपने को तो FOF निकालना है, तो पहले FOF निकाल लेते हैं अपन। और मैंने आपको बेसिक वाला पार्ट जो आया है फलनों का, जो संयोजन का बेसिक वाला पार्ट मैंने किया था, यदि आप लगातार देख रहे हो तो वहां पर मैंने फलनों के 4 प्रकार के संयोजन निकालना बताया था। मैंने FOG, GOF, FOF और GOG, ये 4 प्रकार के फलनों के संयोजन मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर FOF निकालना है अपने को। FOF x बराबर क्या है, x है। तो चलिए निकालते हैं अपन। देखिए FOF x बराबर, तो देखिए FOF x अपन निकालते हैं इससे। तो देखिए सबसे पहले अपने को प्रश्न में देखिए इसमें सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न क्या है, देखिए सिद्ध कीजिए कि x नॉट इक्वल 2/3 के लिए, मतलब x बराबर 2/3 नहीं है के लिए FOF x बराबर x आता है। ये अपने को सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो मैं सबसे पहले ये बायां पक्ष LHS ले लेता हूँ। बायां पक्ष वैसे मान निकालना है, वैसे निकाल लो, लेकिन बायां पक्ष में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लगा ले रहा हूँ LHS। तो LHS में ले लेता हूँ। LHS देखिए, LHS का जो मान है वो है LSLA। तो देखिए ये जो मान है वो देखिए वो ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर अपने पास है FOFX, ये मैंने ले लिया है। अब इससे अपने को निकालना है। देखिए चलो इससे अपने को साबित कर लाना है, इसका मान x आ जाना चाहिए। इसका मान क्या आ जाना चाहिए, x आ जाना चाहिए इसका मान। तो चलिए इसका मान x आ जाना चाहिए, इसका मान अपने पास x आ जाना चाहिए। LHS मैंने ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है, यहां से अपन राइट हैंड साइड x निकालेंगे। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, FOFX। चलिए इसको हल कर देते हैं। यहां से आ जाएगा f वैसा का वैसा, और fx की जगह fx का मान रख देता हूं 4x प्लस में 3 बटा में 6x माइनस में 4। चलिए इसके आगे बाद में क्या करना है, ये x का मान, ये पूरा x का मान किसकी जगह रखना है, fx में x की जगह। देखिए मैं पूरा आपको क्लियर कराऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। अपने पास fx बराबर है 4x प्लस में 3 बटा 6x माइनस में 4, और f यहाँ पर है, ध्यान से देख लीजिए, 4 प्लस 3
6 माइनस 4। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी कुछ आए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी कुछ आए वो यहाँ पर x की जगह आएगा। यहाँ पर जो भी कुछ आए वो वहां पर x की जगह आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, ये पूरा आया इतना बड़ा, तो ये पूरा पूरा इस गोले में आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा, दोनों जगह आएगा यहाँ पर। तो चलिए लिख देते हैं, किसकी जगह आएगा, कैसे आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 का 4 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4x प्लस में 3 बट्टा में क्या आएगा, 6x माइनस में 4 प्लस में 3, और यहाँ पर देखिए 6 का अच्छा आएगा, ब्रैकेट में x की जगह आएगा 4x प्लस में 3 बट्टा में 6x माइनस में 4 माइनस में 4 सेम आ जाएगा। ये अपने पास आ चुका है स्टूडेंट। इसके आगे देखिए हल करते हैं अपनी, इसके आगे लैसा ले लेंगे, इसका लैसा लेके लघुत्तम लेके हल कर देंगे। दोनों तरफ लघुत्तम आएगा, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, मैं लिखू ही नहीं, ध्यान दे, लैसा आएगा 6x माइनस 4, नीचे भी ऊपर भी, लघुत्तम में नहीं लिख रहा हूँ, कट जाएगा। तो देखिए यह कितना आ जाएगा, 16x प्लस का 12 और प्लस का 16x प्लस का 12 प्लस का 6x माइनस 4 उधर 3 से गुणा होगा, प्लस का 6 18 प्लस का 6 18 हो गया, 18x माइनस का 12 हो गया। इधर देखिए 6 चौक 24x प्लस के 18 और ये हो जाएगा माइनस के 24x और प्लस के 16। अब देखिए यहाँ से हल करेंगे इसको, तो हल करेंगे तो देखिए 12 से 12 कट गया और यहाँ 24x से 24x, तो ये 16x और 18x जो है ये जुड़ के बन जाएगा अपना 34x। ये कितना बन जाएगा अपना 34x बन जाएगा, और 18 और 16, जो 18 और 16 है ये अपना बन जाएगा 34। 34 से 34 अपना कट गया, तो आपके सामने ये x निकल के आ गया। चलिए आपके सामने सीधी क्या करवा था, एफ ओ एफ का मान जो है एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स लाना था, जो कि अपने पास आ चुका है। तो अपने पास क्या आ गया, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स आ चुका है, जो कि अपने को सिद्ध ये करना ही था, यही करना था अपने को, सिद्ध हो चुका है। चलिए ये हो चुका है। इसके आगे देखिए, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, जब अपन क्या करते हैं, अपने को एफ एक्स कोई फलन दे, एफ एक्स यदि कोई फलन दे, पर्सन में एफ एक्स कोई फलन अपने को क्या दे, देखो अपने को क्या दे, मान लो ए से बी में समुच्चय में कोई फलन दे, तो अपन क्या करते हैं, एक फलन अलग से मानते हैं अपन, माना कि जी वाई एक फलन मानते हैं, जी वाई एक फलन मानते हैं, जो कि बी से किस में करके मानते हैं अपन, ए में, ताकि वो प्रतिलोम फलन हो इसका। चलिए अब इससे पहले ये बात समझिए आप पहले एक बार। अब देखिए फिर आप क्या करते हो, फिर एफ ओ जी वाई बराबर वाई निकालते हो, तथा आप एफ ओ जी वाई बराबर वाई निकालते हो, और जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स निकालते हो। ये दो निकालते हो आप, ये दोनों आपके आना चाहिए। यदि ये दोनों आ जाने के बाद में आप कह देते हो कि इसलिए एफ जो है, ये दोनों आने के बाद में कह देते हो इसलिए एफ व्युत्क्रमणीय है, क्या बता देते हो कि भाई एफ व्युत्क्रमणीय है, और अतः एफ इनवर्स मतलब एफ का जो प्रतिलोम फलन है वो आपका जी है। ये जो परिभाषा है ध्यान से सुनिए, ये जो परिभाषा है, ये किसी भी फलन है, कोई फलन अपने को एफ दे और उस फलन के व्युत्क्रमणीय फलन दिखाने की और उस फलन का प्रतिलोम फलन निकालने का ये तरीका है आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर तो अपने को कोई प्रतिलोम नहीं निकालना, लेकिन ध्यान से सुनिए, यदि अपने पास यहां पर बात करूं मैं, तो एफ का प्रतिलोम जी है और यहाँ पे भी एफ का प्रतिलोम कौन है, जी है, लेकिन यहाँ तो एफ ओ एफ है ना, यहाँ पे तो एफ ओ एफ है, लेकिन जी की जगह यहाँ पर एफ ही है, समझ रहे हो, जी की जगह यहाँ पर एफ ही है, तो एफ का प्रतिलोम एफ ही आ गया यहाँ पर, एफ का प्रतिलोम कौन आ गया, एफ आ गया। और ये एफ ओ जी वाई बराबर वाई और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स, ये नहीं निकालना अपने को, यहाँ पर ये नहीं निकालना, एक्स की वैल्यू जो भी रखोगे वो ही आएगी अपने पास, इसके अंदर जो भी आप एक्स का मान रखोगे वो ही आपके सह प्रांत के अंदर आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये सिद्ध नहीं करना, ये एफ ओ जी और ये जी ओ एफ ये नहीं निकालना अपने को, यही आ गया अपने पास, यहाँ पर जी जो है वो एफ ही है, तो एफ ओ एफ आ गया अपने पास। तो चलिए
कहने का मतलब मेरा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जांच नहीं करनी है, व्युत्क्रम जो फलन है उसकी जांच नहीं करनी है। आगे प्रश्न में क्या कर रहा है, आगे प्रश्न में ये कर रहा है एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, एफ का प्रतिलोम फलन क्या है ये बता रहा। तो हाँ यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं कि एफ ओ एफ यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखना है आपको। चलिए यहां से लिखना है, यहां हम सीधे कर चुके हैं, यहां हमें सिद्ध कर चुके हैं कि एफ ओ एफ एक्स बराबर है, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स ही है। यहां हम सिद्ध कर चुके हैं कि एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स ही है। अतः एफ का प्रतिलोम एफ ही है, एफ का प्रतिलोम यहां पर एफ ही है। अतः एफ का प्रतिलोम एफ ही है। अर्थात एफ इनवर्स जो है, एफ इनवर्स किसका चिन्ह होता है, एफ इनवर्स एफ के प्रतिलोम का होता है। एफ इनवर्स बराबर एफ ही है। यहाँ पर एफ का प्रतिलोम मतलब ये एक ऐसा फलन है, इसका प्रतिलोम फलन भी यही है। समझ रहे हो? ये आपके सामने प्रश्न नंबर आपका 4 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो देखिए मैंने एफ ओ एफ एक्स निकाला, तो यहाँ पर अपने को ऐसे बताइए, ध्यान से देखिए, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िए। एफ ओ जी और जी ओ एफ ये दोनों मेरे को नहीं निकालने पड़े। क्यों नहीं निकालने पड़े? क्योंकि यहाँ पर एफ ओ एफ निकालने पे एफ ओ एफ यदि मान लो जी के स्थान पर यदि एफ ही हो तो एफ ओ एफ सेम ही तो आएगा, एफ ओ जी ओ एफ, इसलिए नहीं निकालना पड़ा मेरे को। ठीक है, तभी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं कि एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स ही है। अतः एफ का प्रतिलोम एफ ही है, इसका मतलब ये हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 में अपन चलते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 को अपन हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है वो सेम ही स्टूडेंट्स आपके उदाहरण आया था पीछे उदाहरण नंबर 28 वाला एग्जाम्पल आया था, जो जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 को अपन समझते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है, पहले इसको अपन समझते। देखिए कारण सहित बतलाइए, प्रश्न में ध्यान दीजिए, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। कारण सहित बतलाओ कि जो नीचे फलन दे रखे इनके प्रतिलोम संभव है, अर्थात इनके प्रतिलोम निकाले जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी निकाला जा सकता है जब वो फलन एकेकी और आच्छादक हो। यदि कोई फलन f एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तब अपन उस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कोई फलन यदि एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तब वो फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, अर्थात उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है उस टाइम पे। तो चलिए इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम संभव है, कि मतलब प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता, ये अपने को पूछा गया है। तो चलिए इसमें अपन देखते हैं एकेकी, सबसे पहले अपन एकेकी की जांच करते हैं। एकेकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए, तभी ये फलन व्युत्क्रमणीय है, अर्थात तभी ही इसका प्रतिलोम ज्ञात अपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं डायग्राम द्वारा समझा देता हूँ। वैसे डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाए तो कोई गलती नहीं है। चलिए देखिए, ये फलन f है, समुच्चय कोण से 1 2 3 4 से 1 2 3 4 से 10 में है, और 1 का जो प्रतिबिंब है वो 10 है, 2 का प्रतिबिंब भी 10 है, और 3 का प्रतिबिंब भी 10 है, और 4 का प्रतिबिंब भी 10 है। तो ये साफ नजर आ रहा है, ये एक नहीं हो सकता, वन फंक्शन नहीं हो सकता, ये तो मेन वन फंक्शन है। आपको साफ नजर आ रहा है, 4 का 1 पर है, बहुत का 1 पर। मैंने बेसिक में समझाया था, शायद आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक फलन नहीं है। जब एक नहीं है तो ये इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकाला जा सकता, इसका प्रतिलोम फलन नहीं है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, कैसे दिखाएंगे इसको, F1 F2 और F3 और F4। ये अपने पास कितना है, 10 है। ये अपने पास कितना है, 10 है। ये 10 के बराबर आ रहा है, मतलब इन सब का प्रतिबिंब 10 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए यहां
f, इसलिए यहाँ f एक की, इसलिए f यहाँ जो f है, यहाँ फलन f जो है वो एक की नहीं है, इसलिए यहाँ फलन f, यहाँ f एक की नहीं है। तो कोई कैसा है, ये बहु एकी है और बहु एकी का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे अपन, अतः f का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है, अतः f का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है। मतलब ये जो f फलन है ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, अर्थात इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। तो अतः f का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है, f का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है। चलिए रोमन में दूसरा अपन करते हैं, रोमन में दूसरा में अपन चलते हैं। चलिए देखिए रोमन में दूसरा अपन चलते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। तो रोमन में इसमें स्टूडेंट्स 2 है, रोमन में टोटल 3 है इसमें। तो दूसरा देखिए, दूसरा मैंने लिख दिया जी फलन जो है 5, 6, 7, 8 समुच्चय से 1, 2, 3, 4 में परिभाषित है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो कोई गलती नहीं है, इसमें कारण देना है सिर्फ। कारण ये भाई व्युत्क्रमणीय, इसका प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं है। प्रतिलोम विद्यमान तभी होगा जब एक की आच्छादक होगा। तो चलिए जी जो फलन है वो है आपका 5, 6, 7, 8 से 1, 2, 3, 4 में परिभाषित है, और 5 4 से संबंधित है, 5 का प्रतिबिंब 4 है, और 6 का प्रतिबिंब 3 है, 6 का प्रतिबिंब 3 है, और 7 का प्रतिबिंब आपका 4 है। देखिए 7 का प्रतिबिंब 4 है, यहाँ पर 5 और 4 के समान प्रतिबिंब आ गए। तो प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव के सह प्रांत में समान प्रतिबिंब आ रहा है। इसका मतलब ये बहु एक की है, एक की नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है, बताया था आपको। 8 का 2, और ये देखिए आच्छादक भी नहीं है क्योंकि एक का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 5 और 7, तो F5 G5, G आएगा ना, तो यहाँ G5 और G7 इन दोनों का समान ही प्रतिबिंब 4 आ रहा है। G5 और G7 इन दोनों का समान प्रतिबिंब 4 आ रहा है, और लेकिन 5 और 7 तो बराबर नहीं है ना, इसलिए G एक की फलन नहीं है, G एक की फलन नहीं है, G अपना एक की फलन नहीं है, G जो है यहाँ एक की फलन नहीं है। अतः G का प्रतिलोम, G का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। G का प्रतिलोम विद्यमान मतलब संभव नहीं है, निकाला ही नहीं जाएगा। G का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, और यदि अपन निकालने की कोशिश करेंगे, रिवर्स करके निकालेंगे, तो वो फलन नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको बेसिक में समझाया था। ठीक है, तो चलिए ये रोमन में 2 हो गया। रोमन में तीसरा अपन करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। पहले आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐड कर लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूं। तो चलिए रोमन में अपना तीसरा करते हैं। तो चलिए तीसरा आपके सामने है, मैंने तीसरे का जो संख्या है वो लिख दी है। देखिए एस फलन है, एस फलन समुच्चय 2, 3, 4, 5 से 7, 9, 11, 13 में परिभाषित है। तो चलिए इसका डायग्राम अपन बना लेते हैं। देखिए ये एस फलन है, समुच्चय पहले वाले समुच्चय से दूसरे वाले समुच्चय में परिभाषित है। 2, 3, 4, 5 में परिभाषित है, 7, 9, 11, 13। और 2 का प्रतिबिंब 7 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है, 4 का प्रतिबिंब 11 है, और 5 का प्रतिबिंब 13 है। तो यहाँ पर देखिए साफ नजर आ रहा है, ये जो फलन है ये एक की भी है और आपका आच्छादक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ये सिर्फ इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। एक की क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी 2 अवयव
समान, कोई भी दो अवयव का समान प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है वहां पर, और इसका कोई भी सहप्रांत का कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है। तो इसलिए तो यहां लिख देते हैं, यहां से स्पष्ट है कि साफ नजर आ रहा है देखने से ही। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां स्पष्ट है कि यह फलन H एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है। क्या लिखेंगे, यहां स्पष्ट है कि यह फलन H एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है, अतः फलन H का प्रतिलोम फलन, अतः फलन H का प्रतिलोम फलन विद्यमान है, अर्थात H एक व्युत्क्रमणीय फलन है। H एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ये जो H फलन है ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब मैं बता दूं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसका व्युत्क्रम जो है, जो प्रतिलोम फलन है वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा है। प्रश्न में सिर्फ ये पूछा है कि इसका प्रतिलोम फलन है या नहीं है, मतलब इसका प्रतिलोम फलन अपन ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, रिवर्स में आ जाएगा। देखिए 7 2 9 3 11 4 13 5 ये आ जाएंगे इसके प्रतिलोम फलन में। तो चलिए ये प्रश्न नंबर आपका 5 हो गया। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 का अलग से पार्ट बनाएंगे अपन स्टूडेंट से, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो पार्ट है ये सारे पार्ट लगभग 1 घंटे के बन रहे हैं। लगभग 1 घंटे का बन रहा है, कोई 55 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है। लेकिन आप पूरे YouTube पे ऐसे देखते हैं कि लगभग आप ऐसे देखते हैं कि प्रश्नावली 1.3 ये 45 मिनट का वीडियो है। तो आप छोटे वीडियो पे क्लिक करते हैं, लेकिन वहां पर ये नहीं समझता, वहां पे पूरा डिटेल से आपको नहीं समझाता कोई भी। तो इसीलिए देखिए 1.3 के अपने 2-3 वीडियो लगभग बन जाते हैं अपने। तो अपना ध्यान दीजिए अपना पूरा आप ऐसा वीडियो को, आप ऐसे चैनल को सुनिए जिसमें आपको लगातार सारे मिले, टोटल बेसिक तरीके से आपको समझने को मिले। तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक हल करवाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही कक्षा 8 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी के लिए चैनल जो है वो लाभप्रद होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।